हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए, साथ ही नोट करते भी चलिए ताकि आप पेपर में आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे जो बोल्ट है 2 बोल्ट दिया है, धारा का मान 0.5 एम्पियर दिया है और यहाँ भी 6 ओम दिया है और यहाँ भी 6 ओम दिया है। हमें इस वाले रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को कॉपी पर अच्छे से नोट कर लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था इसको मैं अच्छे तरीके से क्या किया हूँ, इस कॉपी पर नोट कर लिया हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए बताते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा धारा है इस वाले परिपथ में हमें ज्ञात करना रहता है। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान देंगे कि ये जो दोनों ओम है इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो अगर ये वाली धारा बंद हो जाती है तो इस वाले करंट फॉलो कर जाएगा, इसलिए हमारे कौन सा क्रम हो जाएगा, तो समांतर क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम होगा स्टूडेंट, समांतर क्रम। तो लिखेंगे समांतर क्रम से, समांतर जैसे पेपर में जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही आप पेपर में लिखेंगे, जिसकी वजह से आपको फुल में से फुल मार्क मिले। समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में स्टूडेंट इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं R1 बराबर 6 ओम और R2 बराबर भी क्या है, 6 ओम है। ठीक है ना, R1 और R2 बराबर 6 ओम है। तो फार्मूला हमारे पास होता है समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 2 ही है तो हम 2 ही लिख रहे हैं। तो 1/R बराबर ये हो जाएगा, R1 की भी वैल्यू 6 है और R2 की वैल्यू 6 है, तो 6 + 6। ठीक है ना, ये हम जैसे कि 6 + 6 लिख दिए। अब इन दोनों का रिमाइंडर सेम है तो एक नोट कर लेंगे और ऊपर का जोड़ लेते हैं। तो 2 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 1/R को R लिख लेंगे। इसको पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने का मतलब क्या है, इसको हम पलट देते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा R/1 = 6/2। तो जैसे कि देखो इसको डिवाइडिंग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। कितना मिल गया, ये 3 ओम हमको मिल गया। ठीक है ना, ये 3 ओम मिल गया। हम जानते हैं कि किसी के नीचे एक छुपा रहता है तो इसको हम लोग लिखते नहीं हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने पूरे अच्छे तरीके से इन दोनों रेजिस्टेंसों का मान निकाल लिया है, जो कि कितना है, 3 ओम आ गया है। कितना ओम आ गया है, 3 ओम। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इस वाले प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है, जैसे कि क्वेश्चन में हम पूछ रहा था। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था इस वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है, वो जो होता है V बराबर I × R से बोल्ट निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा। तो अभी हम बोल्ट निकालेंगे तो R का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि R का ये है, तो अब देखा जाए तो इसका फिगर जो स्टूडेंट बना है तो कुछ अब इस तरीके से बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बना रहा हूँ आपके सामने ही। तो देखो ऐसे कुछ बनेगा। अब आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट करते चलेंगे ताकि आपको पेपर में इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको मिसिंग ना हो, छूटे ना, और जो भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपको आसानी से मिल जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अच्छे तरीके से देखिए, आपको बिल्कुल ईजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो I बराबर कितना है, 0.5 एम्पियर और इस वाले ओम का मान हमें ज्ञात करना है। और ये बोल्ट दिया है कितना, 2 बोल्ट का दिया है V का मान, और इस वाले के बोल्ट का हम निकालें कितना है, 3 ओम आया है। कितना ओम आया है, 3 ओम। तो देखो जो R की वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको लिखना चाहें तो श्रेणी क्रम से मिल रहा है। किसी क्रम से मिलेगा, अब देखो ये अगर एक रेजिस्टेंस बंद हो जाता है फिर भी इस वाले रेजिस्टेंस के पास लाइट नहीं आएगी, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको हम श्रेणी क्रम से देखें लिखेंगे, अब इसको बन गया ना, तो इसको निकालेंगे श्रेणी क्रम से।
ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम से बच्चा जो फार्मूला होता है श्रेणी क्रम, वो होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो देखो स्टूडेंट, R बराबर R1 प्लस R2 होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो R1 का वैल्यू हमें R है और R2 की वैल्यू हमें 3 है, इसको हम R2 मान लेंगे और इसको हम लोग R1 मान लेंगे। तो जो R1 की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास इसको हम लोग R1 मान लेते हैं। आगे पीछे किसी को भी रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे पीछे आप किसी को भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और प्लस और R1 को तो R लिख लो, ठीक है ना। तो हमें R की वैल्यू हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल गया R बराबर 3 प्लस R, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको ये तरीके से हम बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से गले में खराश होने के कारण वॉइस सही से नहीं निकल रही है। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी स्पीकर को, लाउड स्पीकर जो है उसको थोड़ा सा आप लोग तेज़ कर लीजिए। तो V बराबर I इंटू R होता है। ये फार्मूला हमें वोल्ट जब भी ज्ञात करना रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या है, वोल्ट दिया भी है, ठीक है ना, वोल्ट दिया भी है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो V की जो वैल्यू है 2 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और I का जो मान है कितना है, 0.5 एम्पियर है, तो लिख लो यहाँ पे 0.5 एम्पियर। और हमें R की वैल्यू पता है, R की वैल्यू में कितना है, तो स्टूडेंट हमारे पास है 3 प्लस R। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये तरीके से जितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं और आपको साथ में बताते भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई के चिन्ह में है, यहाँ पे गुणे का रूप होता है, ठीक है ना। ये इन सब में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, जब हम इसमें और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा 1.5। आप मल्टीप्लाई भी करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आपको, हम 3 में जब हम 0.3 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0.5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको 3 में, अगर 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 50 होता है, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे 1.5, और ये जैसे कि वैसे लिखो 3 प्लस, सॉरी, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया है 1.5। अब 1.5 आ गया तो यहाँ पे प्लस का प्लस लगा देंगे। थोड़ा सा ये स्टेप गलत हो गया है, सॉरी। ये इसको मल्टीप्लाई किए 2 प्लस ये इसमें और इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना मिला 1.5, प्लस का लगाएंगे। और जब R में जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0.5 ही R मिलेगा, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम इधर भेज देंगे। जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के रूप में आ जाएगा। किस के रूप में आ जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इधर प्लस है, बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा 1.5। इधर हमारे पास क्या बचेगा, तो 0.5 R, ठीक है ना। अब एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान देंगे, अब इसमें से अगर हम जब इसको घटाएंगे, 2 में से 1.5 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, तो बचेगा 0.5 इक्वल टू, इधर हमारे पास कितना बचा है 0.5 और R को R लिख लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सुंदर देखने के लिए, या किधर छटके उटके ना भागे ना, इसलिए हम लोग 0 लिखते हैं ताकि कहीं ये जाए ना। अब इसको हम लोग इधर भेजेंगे। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई के चिन्ह है, जानते हैं कि जब चर और अचर दोनों राशियाँ होती हैं तो बराबर के जब भी इधर आएगी तो सिर्फ किसके रूप में आएगी, तो ये भाग के रूप में आ जाती है। किसके रूप में आएगी, भाग के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 अपन 0.5 इक्वल टू, इधर कितना हमारे पास है R। जब इसको डिवाइडिंग करेंगे तो स्टूडेंट तो एक बार में कट जाएगा। कितना में कटेगा, एक बार में, ठीक है ना। तो जो ये हमारे पास R की जो वैल्यू कितनी है, प्राप्त हो गई, तो 1 एम्पियर, सॉरी 1 ओम प्राप्त हो गई है। तो जो इस वाले का मान था वो कितना है, 1, कितना है 1। इसमें कितना वोल्ट की धारा बहेगी, तो 1 वोल्ट की। जैसा कि इसका जो हमें आंतरिक प्रतिरोध था कितना है, इसका हमने जब प्रतिरोध निकाला कितना आया, 1, ठीक है ना। R के जो इसका मात्रक स्टूडेंट हमेशा पेपर में आप लोग लिखते रहिएगा। अगर पेपर में मात्रक नहीं लिखेंगे तभी भी नंबर कटता है, ठीक है ना। तो इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम। आपको भूलना नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।